इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शेमशी भाग 2 से कक्षा 10वीं का द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा, अर्थात हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। आज हम इस पाठ का संस्कृत अन्वय तथा हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इजी ज्ञान। तो चलिए आरंभ करते हैं। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ, बुद्धिर्बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। प्रस्तुतो अयं पाठः शुकसप्ततिः कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। यह प्रस्तुत पाठ शुकसप्तति कथा ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नामन्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। यहाँ पाठ के अंश में अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। या पुरतः समागतम सिंहमपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति, जो सामने आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है। इयं कथा नीति निपुणयोः शुकसारिकयोः कथा माध्यमेन सद्धृतेः विकासार्थं प्रेरयति। यह कथा नीति में निपुण तोता और चिड़िया की कथा के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउला नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनपि आवश्यक कारेण तस्य भार्याः बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितु गृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर गई। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शः, रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। कथम एकशौ व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुथः। बाघ को आता देखकर उसने धृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, एक ही बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो? अयम एकः तावत् विभज्य भुज्यताम, इस एक को ही अर्थात बाघ को ही बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, बाद में अन्य दूसरा कोई ढूंढा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टः। यह सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली है, यह समझकर बाघ व्याकुल होकर भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे आप। सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता लोके अन्यो बुद्धिमान अपि निज बुद्ध्या महतो भयात् मुच्यते। इसका सरलार्थ इस प्रकार से रहेगा, वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। संसार में अन्य बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि से महान भय से मुक्त हो जाता है।
आगे देखिए, भयाकुलं व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृंगालः हसन्नः भवान कुतः भयात् पलायितः। डर से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हो बोला, आप कहाँ से डरकर भाग रहे हो? व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुकः त्वमपि किंचिद गूढ़ प्रदेशम। जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ। यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धा। क्योंकि हमने जिस व्याघ्र मारी के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी है, उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया। परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदाग्रतः। परंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से भाग गया। श्रृंगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषी। सियार, हे बाघ, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षम वेव मया सा आत्मपुत्राव एक एकशो माम तुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरंती दृष्टा। मेरे सामने ही उसके दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ रहे थे और वह दोनों को एक एक थप्पड़ मारती हुई देखी गई। जम्बू कहा, स्वामिन, यत रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। सियार, हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त स्त्री है वहाँ चलिए। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। हे बाघ, फिर वहां जाने पर वह सामने स्थित रहती है तो तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य हूँ। व्याघ्र श्रृंगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेलाप्य बेला स्यात्। बाघ, हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय कुसमय में बदल जाएगा। जम्बू कहा, यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। सियार, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांधकर जल्दी चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। उस बाघ ने वैसा ही करके जंगल की तरफ वह चल दिया। श्रृंगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए देखकर दूर से ही देखकर बुद्धिमती ने सोचा, जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम। सियार से उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। परम प्रति उत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिपन्ती अंगुल्या तर्जयन्ती उवाच। परंतु जल्दी से सोचने वाली उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए कहा, रे रे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्व अस्य अद्यैक मान्य कथम यासि बदाधुना। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृंगालकः। इसका अन्वय इस प्रकार से रहेगा, रे रे धूर्त, त्वया मह्यम पूरा व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वासस्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासि इति अधुना वद। इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णधाविता।
गलवद श्रृंगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः। इसका सलाह इस प्रकार से करेंगे। अरे मूर्ख, तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज एक को लेकर क्यों आया? अब बता। ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाली व्याघ्र को मारने वाली जल्दी से दौड़ी। बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता भवत। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। इसलिए ही कहा जाता है हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। तो इस प्रकार से आज हमने इस पाठ के सरलार्थ को किया, हिंदी व्याख्या को किया। उम्मीद है आप सबको इस पाठ की हिंदी समझ आ गई होगी। इस पाठ को आप स्क्रीनशॉट लेकर के या पॉज करके लिख लें, समझ लें, याद कर लें। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए तथा इसका अभ्यास कार्य प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें ताकि हम ऐसी वीडियो जब डालते हैं तो आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।